स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के सेकंड टॉपिक यानी कि श्वसन से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न आए हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यदि आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि फ्यूचर फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये जो आपका श्वसन टॉपिक से है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ऑप्शन सी जल तथा ऊर्जा और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया था। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी अपना सही होगा कि रेस्पिरेशन के टाइम पे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि जल वाष्प के रूप में ये निकलता है, वाष्प के रूप में, और ऊर्जा क्या है, मुक्त होता है। तो पहला नंबर यदि आपने डी लगाया है तो बहुत बहुत सही। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे पौधों में श्वसन होता है। यह प्रश्न आपका 2021 में आया है। कह रहा है पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, और डी दे रहा है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न को समझिए, पूछ रहा है कि पौधे के किस हिस्से के द्वारा श्वसन होता है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, और हम यदि यहाँ पे बात करें तो पौधे में देखेंगे कि श्वसन जो है वो आपको हर भाग के द्वारा होता है। पौधे में जो श्वसन होगा वो आपका क्या होगा, हर भाग के द्वारा होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी भाग के द्वारा पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन हर हिस्से के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 3 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है मधुमेह। श्वसन तंत्र यानी कि जिस बीमारी का बुरा प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पे पड़ता होगा वो कौन सा बीमारी है। तो हम देखेंगे इसमें आ जाएगा क्या चीज़, ये जो बीमारी होगा वो आपका कौन सा होगा, मलेरिया होगा या फिर मधुमेह होगा या निमोनिया होगा या डायरिया होगा। तो हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, आपको दे रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया है। यह प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से होता है, वायवीय में या फिर अवायवीय में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साफ स्पष्ट है कि श्वसन जो होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, किसमें, वायवीय श्वसन में। किसमें मुक्त होगा, वायवीय श्वसन में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, देखेंगे मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग है। किस हिस्से के द्वारा मछली श्वसन प्रक्रिया को संपादित करता है। ट्रैकिया के द्वारा, गिल्स के द्वारा, त्वचा या फेफड़ा। ये प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया था। हम देखेंगे मछली जो श्वसनांग है वो आपका क्या होगा, गिल्स होगा। और यहाँ पर गिल्स यदि है तो मछली का रिलेशन किससे होता है, गिल्स से होता है। किससे होता है,
गिल से होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि त्वचा के बारे में हम बात करें तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? यह प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया है। हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन कह रहा है पहला 2 जोड़ा, ऑप्शन बी है 8 जोड़ा, ऑप्शन सी 10 जोड़ा, ऑप्शन सी है 6 जोड़ा। कितना जोड़ा हो जाएगा इसका सही आंसर? हम देखेंगे तिलचट्टा में जो श्वासरंध्र होता है वह कुल आपको 10 जोड़ा होता है। कितना होता है? 10 जोड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यह हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी। तो सीधा यहाँ पर एटीपी में आप चले जाइए। एटीपी यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऊर्जा का मूल मुद्रा है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में यह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। कह रहा है वायवीय में, अवायवीय में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों में नहीं बनता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई में नहीं होगा। वायवीय में नहीं बनता है ये भी आपको मालूम है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। अवायवीय में इथाइल अल्कोहल बनेगा। आइए नेक्स्ट कह रहा है 9 नंबर प्रश्न। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, ये 2012 में आपको क्या है प्रश्न दिया था। ऑप्शन कह रहा है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सही आंसर आ जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा सही हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए पाइरूवेट टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि यहीं पे ये देता कि ग्लूकोज कहाँ टूटता है, यदि ग्लूकोज पूछता तो आप क्या देते? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूट करके पाइरूवेट बनाता है और फिर ये पाइरूवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, टूट करके आपको ऊर्जा देता है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर प्रश्न। ये आपको 2011 में पूछा था। कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। अपन एक क्वेश्चन पहले प्रश्न में देखे थे एटीपी के बारे में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए कह रहा है 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल या 3.5 किलो जूल पर मोल। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए देखेंगे 30.5 किलो जूल पर मोल आपका जो है वो राइट आंसर है। 30.5 किलो जूल पर मोल एडीपी के टूटने से पौधा में ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 11 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रश्न आपका 2022 में दिया था। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है। वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। यहाँ पे आप आंख मूंद कर लगाइए। वायवीय श्वसन में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये 2022 में आपका पूछा है।
माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हम देखेंगे ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोशिका द्रव में। कौन सा सही हो जाएगा? कोशिका द्रव में। देखिए कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एक्चुअली हम देखेंगे ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूट करके विखंडित होता है और ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने की प्रक्रिया ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना दे रहा है 13 नंबर कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आम, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन सी नागफनी, ऑप्शन डी कनेर। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एक आपको पौधा जो है आपको अलग दिखेगा सब पौधों में। आप देखेंगे आम है, नागफनी और कनेर जो है ये धरती पे उगने वाले पौधे हैं, ये मिट्टी पे उगने वाले पौधे हैं। लेकिन यदि आप बात करें हाइड्रीला के बारे में, हाइड्रीला देखेंगे वो क्या है? एक जलीय पौधा है। वो क्या है? एक जलीय पौधा है और हाइड्रीला में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, वहाँ उसमें रंध्र नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है, यह प्रश्न आपको 2022 में आया था। अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। किण्वन यानी बोलते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है वो आपको क्या होगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटेगा। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटेगा। तो देखेंगे कि यह केवल और केवल आपको आपने पढ़ा होगा कि किताब में कि ईस्ट में यह प्रक्रिया होता है और ईस्ट का इसीलिए उपयोग देखेंगे ब्रेड बनाने में, इडली में, डोसा में या फिर अन्य कई प्रकार के सामग्री बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है, क्योंकि किण्वन प्रक्रिया वहाँ पे होता है। ईस्ट मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया था। यह प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया था। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है स्टारफिश, ऑप्शन सी है कॉकरोच, ऑप्शन डी है पाइला। कह रहा है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया, तो देखेंगे ट्रैकिया आपको हो जाएगा किसका? कॉकरोच के शरीर में ट्रैकिया होता है। ये छोटे छोटे पाइप नुमा संरचना होता है, बहुत ही पतला साइज में, जो आपका क्या है कॉकरोच के शरीर के ऊपरी हिस्से में उपस्थित होता है और जीवों के अंदर आपका क्या है सांस को आने जाने में मदद करता है। तो यही आज श्वसन का आपका क्या है, ये 15 क्वेश्चन था टोटल। अभी आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ, कितना सही हुआ आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग परिवहन का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे।